Welcome to BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about genetic disorder. जेनेटिक डिसऑर्डर में इन प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर में दो तरह का होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और एक क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी वीडियो 12 में पार्ट 12 में हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल पढ़ चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का काजेज क्या है, प्रीवियस वीडियो में भी बताए हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर काज ड्यू टू द एक्सेस आर एब्सेंस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन आर मोर क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम के जो नंबर्स होते हैं उसमें भी कभी कभी क्या डिफेक्ट आ जाता है। जैसे ह्यूमन में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम अगर है 46, तो उसमें अगर कोई डिफेक्ट आएगा 46 या 45 होकर हो गया या 46 से 47 हो गया, इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो एक तरह का डिजीज बॉडी में आएगा और उसके एबनॉर्मलिटी के फॉर्म में वो बॉडी में ऑलरेडी दिखाई देगा, एबनॉर्मल कंडीशन के फॉर्म में। अब इसमें किस तरह से होता है वन आर मोर क्रोमोसोम्स में, जैसे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है, समटाइम्स द क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट। जब सेग्रीगेशन होता है तो क्रोमेटिड्स सेल डिवीजन के समय में तो वह जो है फेल टू सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है कि इन द चेन, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़े ऑलरेडी कि सेल डिवीजन के समय में किस तरह से क्रोमोसोम का पैटर्न चेंज होता है। वो सेग्रीगेट होते हैं, सिनाप्सिस होती है, उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो यह प्रोसेस सेल डिवीजन के समय में होता है। तो उसी समय में कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोमेटिड्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एंड रिजल्ट इन द गेन आर लॉस ऑफ, या तो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है यहाँ पे क्रोमोसोम्स, एंड दिस इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो लॉस आर गेन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यू टू द फेल टू द सेग्रीगेट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। अब उस कंडीशन को कहते हैं क्या हम, एन्यूप्लॉइडी। अब ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, ट्राइसोमी का सेंस है ट्राई 2n+1, यानी 2n का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे 46 है +1 यानी एक और उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कोई कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर दिया ना एडिशनल कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम्स इन एन इंडिविजुअल्स, इट इज कॉल्ड ट्राइसोमी। मोनोसोमी का मतलब होता है कि जैसे पेयर्ड कंडीशन में क्रोमोसोम्स होते ही हैं, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इसको एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिंगल कॉपी ही रहता है, लैक ऑफ ए कॉपी ऑफ ए क्रोमोसोम, उसका दूसरा पेयर वाला कॉपी नहीं कर पाता है इन एन इंडिविजुअल्स, तो 2n-1। तो इसको कहते हैं कि हम मीन्स कंप्लीट सेट है, मान लो 46 है ह्यूमन में, अब -1 का मतलब एक कॉपी ही नहीं किया, यानी 46 के जगह पर क्या हो गया 45 हो गया। इसको कहेंगे, इस कंडीशन को कहते हैं क्या हम, मोनोसोम। और एक है क्या, पॉलीप्लाइडी। पॉली आगे वर्ड ही है, पॉली, पॉली मीन्स होता ही है क्या, मेनी, प्लाइडी सेट ऑफ क्रोमोसोम। फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर द टेलोफेज स्टेज। टेलोफेज स्टेज किसका है, सेल डिवीजन का है, ऑफ ए सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम in an organism and it's called polyploidy. It is often seen in plant. तो जनरली पॉलीप्लाइडी प्लांट्स में दिखाई देता है, ह्यूमन और एनिमल्स में बहुत रेयर होता है, होता ही नहीं लगभग, या अगर होता भी है तो बहुत रेयर है। पॉलीप्लाइडी पाया जाता है प्लांट्स में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में सबसे पहले हम आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम के चेंजिंग की वजह से होता है। और डाउन सिंड्रोम है क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी क्यों कहते हैं कि क्रोमोसोम जो जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे करके जो है 23 तक जाते हैं पेयर्ड कंडीशन में, तो इसमें जो 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी कर लेता है क्रोमोसोम का, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21st और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका सिम्टम्स दिखाई देता है क्या, शॉर्ट सेटर्ड विथ स्मॉल राउंडेड हेड, इसका सिम्टम्स है। पार्शली यानी 2n+1 हो जाता है, यानी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, लेकिन कॉपी कौन करता है, क्रोमोसोम नंबर 21st। अब यह इसका सिम्टम्स है डिजीज़ का कि पार्शली ओपन माउथ विथ प्रोड्यूसिंग फरोड टंग, palm is broad with characteristics palm creases, physical, psychomotor and mental development retarded। मेनली मेंटल रिटार्डेशन इसमें भी होता है, क्योंकि यह एक डिसऑर्डर है
और क्रोमोसोम की कमी की वजह से होता है, एक्स्ट्रा की वजह से होता है, कमी की वजह से नहीं होता है, एक्स्ट्रा की वजह से। तो क्रोमोसोम नंबर 21 एक्स्ट्रा कॉपी करता है। अब इसका यहाँ पर दिया नहीं, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे करके यहाँ 21। अब 21 नंबर में यहाँ पर देखो एक एक्स्ट्रा कॉपी किया हुआ है। तो जब हम कंप्लीट सेट में जब आएंगे तो 20 क्या हो जाएगा, 2n+1 कंप्लीट सेट और n+1 यानी टोटल कितना हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक फीचर्स दिया हुआ है कि इस डिजीज़ का सिम्टम्स क्या होता है, ग्रोथ फेल्योर, मेंटल रिटार्डेशन। ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी यह डायग्राम दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। यह कई तरह के यहाँ पर दिया, स्मॉल एंड आर्च्ड, यह पैलेट ऑर्क हो जाता है, रिंकल्ड टोंग हो जाती है, डेंटल एनोमैलीज भी होती है, जो टीथ का जो डेंटिशन है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। और सिर्फ होता किससे है, एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी करने की वजह से, और वो भी किस नंबर का क्रोमोसोम, 21 नंबर। तो इसलिए से कहते हैं 21 ट्राइसोमी। और डिजीज़ का नाम है क्या, डाउन सिंड्रोम। अब आते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का काजेज क्या है, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। इसमें भी है 47 हो जाते हैं, लेकिन इससे अफेक्टेड सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम से डिफरेंट है, 47 क्रोमोसोम उसमें भी होते हैं डाउन सिंड्रोम में, लेकिन इसमें 21 नंबर क्रोमोसोम कॉपी करता है। और इसमें क्या है, कैरियोटाइप जो इसका होता है 44 प्लस XXY, XXY समझ सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कॉपी करता है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी कर लेता है। तो जो कंप्लीट सेट में आता है 2n+1 तो हो जाता है क्या, 47 क्रोमोसोम। दोनों में बस यही डिफरेंस है, सेक्स क्रोमोसोम इससे अफेक्टेड होते हैं और उसमें ऑटोसोम्स यानी 21 नंबर डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी करता है। तो चूँकि सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी किया हुआ है तो उसी से रिलेटेड इसमें भी डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ये क्रोमोसोम है। यहाँ पर 22 तक ऑटोसोम्स होते हैं और ये जो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम कॉपी किया हुआ है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जब एक्स क्रोमोसोम कॉपी करेगा तो एक्स क्रोमोसोम फेमिनियन कैरेक्टर के लिए होता है, फीमेल के कैरेक्टर के लिए होता है। यानी मेल्स के अंदर, मेल में फीमेनियन कैरेक्टर जो है कुछ क्या हो जाते हैं, डेवलप होने लगते हैं। और आता तो वह एक्चुअली वो मेल है, लेकिन उसके अंदर जो है कुछ फेमिनियन कैरेक्टर डेवलप करते हैं। उसका रीज़न क्या है, सेक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम का कॉपी करना। तो यहाँ पर देखो क्या क्या सिम्टम्स के रूप में, गायनोमेस्टिया का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, पुअर बियर्ड ग्रोथ, मेल के जैसे उसके मेल का कैरेक्टर नहीं आता, आता है मेल का कैरेक्टर, लेकिन ज़्यादातर उसमें फीमेल के कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं। पुअर बियर्ड ग्रोथ एंड ऑफन स्टाइल होते हैं वो, फेमिनियन पिच्ड वॉइस, फीमेल के जैसे उसका साउंड हो जाता है। दे आर द स्टाइल एंड टॉल स्टेटस, इसका मसल्स का भी डेवलपमेंट उसमें कम होता है मेल के जैसे। तो इस तरह के डिसऑर्डर को कहते हैं कि हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यह भी एक्स्ट्रा कॉपी क्रोमोसोम के करने के वजह से होता है। अब नेक्स्ट आते हैं जो डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम। हम पहले ही पढ़े हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में या तो क्रोमोसोम, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा कॉपी करते हैं या कॉपी ही नहीं करते। अगर एक्स्ट्रा कॉपी करेंगे तो भी डिसऑर्डर है और कॉपी भी नहीं करेंगे तो भी डिसऑर्डर है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ ए जेनेटिक कंडीशन दैट ओनली अफेक्ट द फीमेल्स। अब इसके पहले क्लिनफेल्टर में पढ़े हैं कि मेल जो होते हैं उनके अंदर फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और इसमें जो फीमेल्स होते हैं तो चूँकि यक्स जो क्रोमोसोम्स होता है वो ऑलरेडी फेमिनिन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब उसकी एक कमी हो जाती है इसमें, तो जो फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप होने चाहिए फीमेल्स में वो नहीं होने पाते हैं। द कंडीशन इज कॉज्ड बाय द एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स एंड अफेक्ट अबाउट 1 in every, मतलब ये रेशियो दिया हुआ है कि 25,000 जो बर्थ होते हैं बेबी गर्ल्स में, उसमें से किसी एक को होता है। बट इट इज़ मच मोर कॉमन एमंग द प्रेगनेंसी दैट डू नॉट सर्वाइव टू टर्म मिसकैरेज आर स्टिल बर्थ। टर्नर सिंड्रोम्स वाज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर हेनरी के नेम पर, इनका टर्नर, हेनरी टर्नर के साइंटिस्ट के नेम पर इस डिजीज़ का नेम, उन्होंने इसका डिस्कवर किया था डिजीज़ को। इस डिजीज़ का नेम हुआ टर्नर सिंड्रोम। हु डिस्कवर द कंडीशन, इस कंडीशन का डिस्कवर किया था 1938 में। अब काजेज के अभी जस्ट तो बता ही चुके हैं, काज्ड बाय द कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द 2x क्रोमोसोम। जो 2x क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक जो है या तो पार्शियली
या कंप्लीटली पूरी तरह से कम हो जाता है या कॉपी ही नहीं करता है, यानी यक्स से 0 हम कह सकते हैं कंडीशन 2n-1 हो जाता है। 2n-1 का मतलब हो गया क्या, 2n का मतलब कंप्लीट सेट, -1 का मतलब एक कॉपी नहीं किया, यानी कंप्लीट सेट में अगर आएंगे तो 46 के जगह पर कितने हो जाते हैं, 45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो मोस्टली मेल क्रोमोसोम्स नॉन डिस्टिंक्शन इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी associated with any environmental or any other factors, generally associated with the genetic problem. No real causes have been found to be linked to this condition. इसका रियल रीज़न क्या है इसके बारे में भी पता नहीं है। इट कैन हैपन्स टू एनीवन, किसी को भी हो सकता है। अभी जस्ट बताया इसके मोनोसोमी होता है, मोनोसोमी का मतलब ही होता है एक कॉपी नहीं करता। यहाँ क्रोमोसोम नंबर्स है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ऐसे करके यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स, तो सेक्स क्रोमोसोम इसमें भी अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कॉपी करना चाहिए जो डार्क कलर में जो शो किया हुआ है, लेकिन ये कॉपी नहीं किया है। लॉस ऑफ सेकंड यक्स क्रोमोसोम, तो यक्स 0 हो गया, यानी तो अगर हम कंप्लीट सेट को काउंट करेंगे तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए इसको छोड़ करके, चूँकि ये कॉपी नहीं किया है ये, तो 45 हो जाएंगे। इस कंडीशन की वजह से यह डिजीज़ होता है और इसे कहते हैं कि हम टर्नर्स सिंड्रोम। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक्स।